अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बिना किसी एप्लीकेशन के और बगैर किसी ऑनलाइन वेबसाइट के हम कैसे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना ही हमको अपने मोबाइल में किसी किस्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी और ना ही अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को किसी भी वेबसाइट पर अपलोड करके उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश होगी। हम बस अपने मोबाइल के ज़रिए अपने ही गूगल ड्राइव के ज़रिए ही अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को अपनी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के ज़रिए पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में राइट साइड पे टॉप पर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अगर आप फुल ऑप्शन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो में टॉप पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों हमको अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव को ओपन करना होगा। गूगल ड्राइव को ओपन करने के बाद हमको अपने गूगल ड्राइव में राइट साइड पे नीचे प्लस का बटन शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ राइट साइड पे प्लस का बटन मौजूद है। तो अब हमको प्लस के बटन को क्लिक करना होगा। जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को सिंपल स्कैन करना होगा, यानी स्कैन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब हम अपने ही मोबाइल से अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेंगे। तो इस वक्त मैं यहाँ पर एक पेपर की पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रीट्राई का और एक ओके का। तो अगर आपको दोबारा पिक्चर लेनी है तो आप रिट्राई के बटन पे क्लिक करके दोबारा से पिक्चर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोबारा पिक्चर नहीं लूँगा। अब इस पिक्चर को मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कि ओके करने के बाद इसने ऑटोमेटिक हमारी पिक्चर को एडजस्ट कर लिया है। अब आप यहाँ खुद से एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखेगा। जब हम यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि इसने मेरे डॉक्यूमेंट को खुद ही एडजस्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ डन के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये पिक्चर ऑटोमेटिक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ इसका नाम चेंज करेंगे ताकि मुझे इसको फाइंड आउट करने में आसानी रहे। तो इसका नाम चेंज करने के लिए आपको राइट साइड पे टॉप पर 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस 3 डॉट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें रीनेम का ऑप्शन मौजूद है। अब हम इस रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हम इसका नाम चेंज करेंगे। तो मैं इस वक्त यहाँ पे नाम रख देता हूँ इमेज पीडीएफ के नाम से। नेम चेंज करने के बाद अब हमको ओके के बटन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद अब हमको नीचे सेव के बटन पे क्लिक करना होगा। जब हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल यानी आप यहाँ पर भी नाम चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपके मोबाइल में जो ईमेल एड्रेस है वो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि फोल्डर का भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपने फोल्डर में भी अपनी पीडीएफ फाइल को सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसी फोल्डर में ही रखूँगा अपनी पीडीएफ फाइल को। इसके बाद अब हमको सिर्फ सेव के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जो हमने पिक्चर ली थी, यानी हमने जिस डॉक्यूमेंट की पिक्चर ली थी वो डॉक्यूमेंट हमारा पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुका है और हमें किसी एप्लीकेशन और किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पेश आई। तो अभी हमारी पीडीएफ फाइल हमारे गूगल ड्राइव में मौजूद है। अब हम इसको ओपन करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो मोबाइल पे सेव करने के लिए आपको राइट साइड पे टॉप पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो ये ओपन हो जाएगी और इसमें तमाम ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। आप जिसको भी सेंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हम इस वक्त इस पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल में सेव करेंगे। तो सिंपल हमको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही हमारी फाइल हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ हमारे मोबाइल में ये फाइल कहाँ पर सेव हुई है। तो हमको अपने मोबाइल में माई फाइल्स के फोल्डर में जाना होगा। माई फाइल्स के फोल्डर में जाकर आपको डाउनलोड का फोल्डर मिलेगा। बस हमको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है हमारे मोबाइल में भी। तो इस तरह हमारे मोबाइल में भी पीडीएफ फाइल सेव है और हमारे गूगल ड्राइव में भी पीडीएफ फाइल सेव है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एक से ज़्यादा इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे मर्ज करके एक ही पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से अपने गूगल ड्राइव के ज़रिए। तो दोस्तों इसके लिए हमको दोबारा से गूगल ड्राइव को ओपन करना होगा। गूगल ड्राइव को ओपन करके हमको प्लस के बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद स्कैन पे क्लिक करना होगा तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं इस डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेता हूँ और पिक्चर लेने के बाद मैं इसको ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अब हमको सेकंड पिक्चर लेनी है। तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पर प्लस का ऑप्शन मौजूद है। तो इस प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल का कैमरा दोबारा ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेके दिखाता हूँ। तो मैं सेकंड डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेकर इसको भी मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा और इसके बाद आप देख सकते हो कि 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं। अब मुझे तीसरे डॉक्यूमेंट की भी पिक्चर लेनी है तो मैं फिर से इस लेफ़्ट साइड पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब मैं तीसरे डॉक्यूमेंट की भी पिक्चर ले लेता हूँ और ये मैं पिक्चर लेने के बाद इसको ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ
तो ये भी ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम इसका नेम चेंज करेंगे, तो राइट साइड पे टॉप पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसका मैं नेम चेंज करूँगा। तो अब हम इसको नेम दे देते हैं पीडीएफ फाइल के नाम से। तो मैं इसको पीडीएफ फाइल का नाम देकर ओके कर देता हूँ। नेम चेंज करने के बाद अब हमको नीचे सेव के बटन पर क्लिक करना होगा। सेव के बटन पर क्लिक करने के साथ आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा जैसा कि पहले शो हुआ था, और उसके बाद बस आपको नीचे सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करते ही हमारी फाइल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारी फाइल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये मर्ज होकर एक ही पीडीएफ फाइल बन चुकी है इसकी। और हम राइट साइड पे टॉप पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। शेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से ईमो पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। और आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने ही मोबाइल में, जैसे हमने पहले पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।